साथियों, इधर राज्य सरकार ने जो जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा हुई और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। बड़े संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने जिस उत्साह के साथ राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत किया और राज्य सरकार ने जिस तत्परता के साथ घोषणा के बाद इसे क्रियान्वित किया, वो हमको लगता है कि राज्य सरकार का ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि ये आकांक्षित योजना लोगों के बीच में इतना पूरे ऊर्जा के साथ इसका स्वागत इस प्रकार से हो। शुरू में एक दिन चूंकि एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी, उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम किया। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा बुरी तरह से बौखला गई। गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया। अनर्गल कई बातें उड़ाई। हम तो कल शुरू कर रहे थे, सुन रहे थे, हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये योजना जो लाया गया है, इससे जनता कमाई करेगी, ये राज्य सरकार कमाई करेगी। 12,000 रुपए, लगभग 50 लाख माताओं को, बहनों को हर साल पहुंचाने का काम राज्य सरकार यदि कर रही है, तो ये तो उसके खाते से ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट इतनी है। पहला शुरू किया था इन्होंने डेमोग्राफी पर। जब डेमोग्राफी का उनका पिटारा की सच्चाई सामने आ गई कि वो राज्य की चिंता नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक भावना से खेल रहे थे, तो उनका वो जिस गेंद को लेकर वो आए थे, वो गेंद ही अब हवा में गायब हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे तय कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए पापों का हिसाब दे पा रही है। इसलिए राज्य सरकार के जो 100 से ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर है,
उससे पूरी तरह से बौखला गई, विशेषकर महिलाओं के लिए। जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, जिसमें बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया, शैक्षणिक तौर पर सबल बनाया। जो बच्चियां आज विदेशों में जाकर पढ़ रही हैं और वहां पर नौकरी भी करने लग गई है पढ़ाई के बाद। जो आधी आबादी जो सशक्त हुई है यहां पर, जिसका हर स्तर पर सम्मान हुआ, हर स्तर पर उनको समृद्ध किया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने महिला आरक्षण पे जो संसद में एक कानून इंट्रोड्यूस किया, अब उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन हम जो कहते थे, कहते हैं और कहेंगे, उनको हम पूरा भी करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को लाखों जो नियुक्तियां हैं वो हुई। हमारे आंगनबाड़ी की बहनों को, रसोइया बहनों को हर तरह से समृद्ध किया गया। यह सरकार महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी तरह से केंद्रित है, क्योंकि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, तब तक आगे आने वाली पीढ़ी के विकास में उनकी जो सहभागिता है वो पूरे तरह से सुनिश्चित नहीं होगी। तो मैं आज पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि उनके इस दूरदृष्टि वाली जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे और घर घर तक इसका लाभ मिले। धन्यवाद। दादा, 2-3 सवाल है। एक तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि भाई इनका आपका मैनिफेस्टो निकाल के कि 72,000 रुपए साल में देने की बात हुई, उसको जोड़ रहे हैं तो बोल रहे हैं 3,60,000 हो रहा है और 1,000 दे रहे हैं, तो बोल रहे कम से कम 3,60,000 दे सरकार हर परिवार को। बिस्वा शर्मा जी को बोलिए कि अपने नेता से 2014 के बारे में पूछे कि जो 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी तो 20 करोड़ नौकरियां तो हो जानी थी, लेकिन जो CMI का जो डेटा है उसमें तो कहा गया कि कोरोना के बाद से अब तक 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और वो भी सरकारी संस्था है। तो भाई वो बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री जिससे उनकी बातचीत हो सकती है, उनको इस विषय में उनसे पूछना चाहिए। कई गांव के जो महिला चाइल्ड को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर काम करते हैं, वो लोग राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई मुखिया भी करेंगे अगर राशि बढ़ के मिले तो इसका बेनिफिट होगा ट्रैफिकिंग में। नहीं, देखिए अब ये शुरू हुआ, राज्य का क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति आप लोगों को भी मालूम है। हम तो कह रहे हैं
कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा जो बकाया है हमें दे दो और सब बताए किसको किसको क्या क्या चाहिए। एक तो जीएसटी का पैसा रोक के रख लेते आप लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है